अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कोशिश करेंगे सीखने की व्हाट इज एन एसिम्पटोट और इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे और एसिम्पटोट निकालते कैसे हैं। तो ये सारी चीजें पढ़ने के लिए हम सबसे पहले थोड़ा पीछे जाएंगे। पीछे जाने का मतलब हमें पहले लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। व्हाट इज अ लाइन? लाइन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो जो इक्वेशंस आपने पढ़ी होगी 10th में 12th में, तो वो सब हम यहाँ यूज करेंगे एसिम्पटोट में। तो सबसे पहले मैं अगर एसिम्पटोट से पहले अगर मैं बताऊं, और ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज स्लोप और स्लोप के तरीके कैसे निकालते हैं, और ये भी पता होना चाहिए व्हाट इज एक्चुअली द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव इज आल्सो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व, पढ़ा होगा 12th में ये भी आपने। तो ये सब चीजें सीखने के लिए, ये चीज सीखने के लिए वो पिछला सब कुछ पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा रिमाइंड करूंगा मैं। लाइन की डेफिनेशन पहले अगर हम सीखने की कोशिश करें, व्हाट इज लाइन? लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ये एक कर्व है। स्ट्रेट लाइन इज अ कर्व। स्ट्रेट लाइन जो है इट इज अ कर्व such that joining any two points, the entire region lies within the curve. अब इसका मतलब क्या है? मैंने बताया बेटा कि कर्व जो लाइन जो होता है, लाइन एक कर्व ही होता है, लेकिन अब इसकी शेप क्या होती है आपको पता होता है। एक स्ट्रेट पोर्शन होता है, लाइन जो होता है कर्व ही होता है, मगर कर्व लाइन तब मिलेगा कर्व में से, इनकी लाइन जो है कर्व से ही निकला है। तो लाइन अब तब कह सकते हैं जब साइज दैट में कोई से भी दो पॉइंट्स उस कर्व में ले लूं, उनको ज्वाइन करने के बाद जो मेरा एंटायर रीजन आएगा वो विद इन द कर्व आएगा, तब मैं कहूंगा जो वो कर्व है वो एक्चुअल में क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। यानी कि मैंने ऐसे लिया, आपको पता ही है ये कर्व है, इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इसके बहुत सारे डेफिनेशन है, मैं एक और भी ऐड कर लूंगा। साइज मैंने एक पॉइंट यहां पे लिया, एक पॉइंट यहां पे लिया बेटा। इन दो पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूंगा, मैं कोशिश करूंगा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने की। मैंने को ज्वाइन किया, तो ज्वाइन करने के बाद जो मेरा रीजन यानी कि बहुत सारे पॉइंट्स आए, मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये एंटायर कर्व में नहीं आए। यानी कि ये पॉइंट्स है ना इसी कर्व में आने चाहिए, नहीं आए तो इसका मतलब ये जो कर्व है इट इज नॉट अ लाइन, इसको हम लाइन नहीं कह सकते। हाँ, अगर मैंने ऐसे लिया, मान लीजिए मैंने P लिया, कोई पॉइंट को Q लिया, अब यहां पे देख लीजिए मैंने कोई दो पॉइंट्स इसी पे लिए, मान लीजिए A यहां पे लिया और B यहां पे लिया। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद, यहां पे नजर रख लीजिए, ज्वाइन करने के बाद आपको लग ही नहीं रहा है, कि वो इधर उधर है, यानी कि इसी रीजन में है, तो मैं इसको PQ को कहूंगा इट इज अ स्ट्रेट लाइन। Another definition है स्ट्रेट लाइन की। लाइन इट इज अ कर्व बाय जॉइनिंग द टू पॉइंट्स, द एंटायर रीजन लाइज विद इन द कर्व। द एंटायर रीजन लाइज विद इन द कर्व। अब बेटा हमने सीखा तो है कि लाइन की किस तरह के जो इक्वेशंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले अगर मैंने पहली लाइन ली x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू ए का मतलब है, ये नजर रख लीजिए आप, ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया, ये y एक्स एक्सिस है, फिर y एक्सिस, x इज इक्वल टू ए। मान लीजिए कोई फाइनाइट डिस्टेंस मैंने a यहाँ पे लिया, तो दिस डिस्टेंस, तो दिस इज द पॉइंट x इज इक्वल टू ए, सो दिस इज द डिस्टेंस x इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए, यहां से भी यहां तक डिस्टेंस मिलेगी, ये भी है, ये भी डिस्टेंस यही है, ये भी वही डिस्टेंस है। साइज दैट मैं उन पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूंगा तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब उसका बिहेवियर क्या है? इसका बिहेवियर कुछ नहीं है, ये पैरेलल टू y एक्सिस है। इट इज पैरेलल टू y एक्सिस फ्रॉम राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, यानी कि फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब ये x इज इक्वल टू ए, इट इज नथिंग। तो कभी भी आपको अगर देखा जाए x इज इक्वल टू 3, x is equal to 5, x is equal to 9. These are the straight lines. These are the equations of line, which is parallel to y-axis. Similarly, in the same fashion, अगर मैंने बेटा x is equal to minus a लिया, अब आपको माइनस तो पता ही, it comes from left side of the origin. तो माइनस ए मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस एक फाइनाइट डिस्टेंस, तो मेरे पास ऐसे बहुत सारे डिस्टेंसेस मिलेंगे फ्रॉम द ओरिजिन, such that joining that points I will get a line which is parallel to y axis again. So parallel to
y-axis, but from left side of the origin, so two equations मैंने बताई. एक मैंने बताया बेटा x is equal to a, so x is equal to a जब भी बात करेगी तो आपको पता चलना चाहिए एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल है y-axis को, और दूसरा x is equal to माइनस ही मैंने लिया, इसका मतलब ही ये एक ऐसी लाइन है जो फिर से पैरेलल है y-axis को, लेकिन बेटा फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन एंड दैट इज फ्रॉम राइट साइड ऑफ द ओरिजिन. सिमिलरली इन द सेम मैनर अगर मैंने बेटा y इज इक्वल टू a लिया, b लिया, अब यानी कि अब y की डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस मैंने लिया. अब वर्टिकल डिस्टेंस y इज इक्वल टू b, मैंने मान लीजिए यहाँ पे डिस्टेंस फाइनाइट डिस्टेंस लिया. अब डिस्टेंसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे, ये वाले डिस्टेंसेस आपको बहुत सारे मिलेंगे जो वही सेम फिक्स कॉन्स्टेंट डिस्टेंसेस है. उनको ज्वाइन करने के बाद मेरे पास एक ऐसी लाइन मिल रही है जो पैरेलल है किसको, एक्स एक्सिस को. सो y इज इक्वल टू b, इट इज नथिंग बट अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम अबव द ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ जाता है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ ऐसी लाइन मिल रही है. कभी भी एक एग्जांपल आएगी y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 9. दीज आर द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम अबव द ओरिजिन. अब लास्ट में जाते हैं. अगर मैंने y इज इक्वल टू माइनस भी लिया, सो सेम फिक्स डिस्टेंस कांस्टेंट फ्रॉम बिलो द ओरिजिन, सो मेरे पास एक ऐसी लाइन मिलेगी जो पैरेलल है एक्स एक्सिस को फ्रॉम बिलो द ओरिजिन. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम बिलो द ओरिजिन. y इज इक्वल टू -2, -5, -9. दीज आर द इक्वेशंस ऑफ अ लाइन इन वन वेरिएबल. ये सारी चीजें जो माजरा मैंने बताया, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ लाइन इन वन वेरिएबल विच कैन बी ईदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और parallel to y-axis, from below the origin, from above the origin, from right side of origin, from left side of the origin. So you have four equations of a line, that is x is equal to a, x is equal to minus a, y is equal to b, and y is equal to minus b. So these are the equations of the line. Now अब straight line हम अगर हम दो variables की बात करें तो आपको पता है line an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. वो इसका जो स्लोप जो है इट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ, यानी कि मैं आपको ऐसे बताऊं, आपने इक्वेशन ऑफ अ लाइन पढ़ा है y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx plus c. y is equal to mx plus c. It is also equation of a line. ये m क्या है, it is a slope, और ये c क्या है, it is an intercept on y axis. मान लीजिए मैंने लिया y is equal to 2x plus 3 बेटा. Now it is an equation of a line. ये तो आपको पता है it is a straight line, but इसका नेचर क्या है, इसका ये है किस कैसा, ये एक ऐसी लाइन है जिसका स्लोप 2 है, यानी कि 2 है स्लोप, और इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट है y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये 3 यूनिट्स पे, यानी कि यहां पे कट कर रहा है ये y एक्सिस को 3 यूनिट्स पे, 1, 2 एंड 3. नाउ स्लोप तो आपको पता ही है, slope it is nothing but a line how much of angle it makes with positive direction of the x-axis, that will be called as a slope, but it is of a straight line. Similarly अगर हमारे पास जब डेरिवेटिव की बात आती है तो हम किसी मान लीजिए मैंने कर्व लिया ये, अब इसका स्लोप हमें बताना है, इस पॉइंट पे आपको स्लोप बताना है, तो आप क्या करते हो, इस यहाँ पे आप ऐसे ज्वाइन करते हो तो ये एंगल आप बता सकते हो कि ये क्या है, दैट विल बी द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू द कर्व. तो ये तो आगे की बात है, तो डेरिवेटिव में पढ़ते हो आप, यहाँ तो हमें ये नहीं पढ़ना है, बट आपको ये याद रखना है कि ax an equation of the form ax plus by plus c is equal to 0 is called as a linear equation in two variables. It's called as a linear equation in two variables. It is also an equation of line, but it is not necessary. It can be parallel. It is parallel to x-axis or y-axis. It is not necessary. It can go either side of x-axis and y-axis. Now, अगर हम asymptote की बात करें तो asymptote it is nothing but asymptote. It is an equation of line which is parallel to given curve, which is parallel to given curve which seems to touch the curve, which seems to touch the curve at infinity but never touches.
मतलब मैं सिंपल से वर्ड्स में ऐसे मान लीजिए मैंने कोई कर्व लिया, पैराबोलिक कर्व। अब मैंने एक ऐसी लाइन डाली जो पैरेलल है इस कर्व को। अब जैसे जैसे मैं इस कर्व को एक्सटेंड करता हूं तो लाइन को भी एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, तो आपको लगेगा जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जाऊंगा आपको लगेगा कि ये जो लाइन है लग तो रहा है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस को, सॉरी कर्व की इक्वेशन को पैरेलल है, और ये लग रहा है कि ये इसको टच कर सकते हैं कहां पे, एट इन्फिनिटी, बट नेवर टच। यानी कि इट इज अ लाइन पैरेलल टू एनी गिवन कर्व, इट seems to touch the given curve at infinity but never touch, and this is a curve, this is a line at a finite distance from the origin। यानी कि origin से जो ये है ये finite distance पे होगा। So अगेन मैं रिपीट करूंगा, एसिम्पटोट कुछ नहीं होता है, ये एक लाइन की इक्वेशन है जो पैरेलल है किसको, गिवन कर्व को, जो लगेगा हमें कि ये कर्व को टच कर रहा है एट एन इन्फिनिटी बट नेवर टच नहीं करेगा, लग तो रहा है लगेगा। और अब इसमें एसिम्पटोट निकालने के हमें पास 3 तरीके हैं। इनके एसिम्पटोट किस तरह के हो सकते हैं? एसिम्पटोट या तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकता है, या तो पैरेलल टू वाई एक्सिस हो सकता है, और यहां से ऑब्लिक एसिम्पटोट। ऑब्लिक यानी कि ना तो ये पैरेलल है एक्स एक्सिस को, ना तो ये पैरेलल है वाई एक्सिस को। मैंने लिया ऐसे कोई कर्व लिया, मैंने ऐसे ये मैंने कोई कर्व लिया पैराबोलिक कर्व शिफ्टिंग ऑरिजिन में, तो मैंने एक लाइन डाली जो पैरेलल है गिवन कर्व को। अब यहां से आप यहां से डालो या यहां से डालो, आपको लगेगा ये जो लाइन है पैरेलल टू गिवन कर्व बट एज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो दिस इज एन एसिम्पटोट, दिस इज एन एसिम्पटोट पैरेलल टू गिवन एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं ऐसे देखूं तो यहां पे आप देखो इट इज एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अगर मैं बेटा ऐसे देखूं यहां से एसिम्पटोट, ना ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस को है ना ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। सो एसिम्पटोट्स कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 1, it can be parallel to x axis. Second, it can be parallel to y axis. Third, it can never be, it is neither parallel to x axis nor parallel to y axis. So this is the definition, this was the definition of asymptote. Now further हम इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो asymptote है इसकी इक्वेशन हम निकालते कैसे हैं। So that will be next video.